नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीईटी की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि समय आपके पास कम है दोस्तों और आपको सीईटी की भी तैयारी करनी है। और कम से कम मान के चलिए दोस्तों 80% अंक आपको लेने पड़ेंगे किसी भी नौकरी को लेने के लिए। दोस्तों सीईटी एग्जाम में 80% अंक लगभग कन्फर्म है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो जो 80% या उससे ऊपर अंक ले लेंगे। लाखों की संख्या में फॉर्म गए हैं दोस्तों, तो इसके ऐसे तो मान के चल पास तो आप करीब 55 60 65 में भी हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको है ना कंपटीशन में लड़ना है दोस्तों, कंपटीशन में लड़ना है। तैयारी ऐसी करनी है कि नौकरी खुद आपके कदम चूमे। दोस्तों वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों आज मैं एक आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको, मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल पास ही हो जाओगे अगर आप उसे फॉलो करोगे तो दोस्तों मैं पहले आपको न्यूज़ दिखा देता हूं। हरियाणा सीईटी पॉलिसी अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। जून के आखिरी सप्ताह में सीईटी एग्जाम होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को जानकारी दी है। यह भी कहा दोस्तों, टेस्ट से पहले पद विज्ञापित होंगे, उसके बाद युवाओं को पंजीकरण का मौका दिया जाएगा। अब देखा जाए ना दोस्तों, तो बहुत सारे फॉर्म गए हैं दोस्तों, बहुत सारे लाखों की संख्या में फॉर्म गए हैं सीईटी के। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो पढ़ेंगे ही नहीं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेंगे। उनके मार्क्स देखना दोस्तों, 70 80 और 85 तक के वो मार्क्स ला सकते हैं। अभी तक 28,578 पद ग्रुप सी के आयोग के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। कलर का परिणाम भी इसमें न्यूज़ दी हुई दोस्तों, वो रद्द नहीं हुई है, उसका रिजल्ट ही आएगा दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो आपको उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो नेगेटिव लोग हैं। जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बहुत ये लोग हैं ना ताने देते हैं और आप उनको दिमाग में बिठा लेते हो कि इसने मुझे, मेरा एग्जाम पिछली बार क्रैक नहीं हुआ तो ये इसने मुझे ताना दे दिया कि मैं ये एग्जाम पास नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दुनिया में ऐसा दिमाग सबको देता है ईश्वर, लेकिन है ना दोस्तों उसको यूज करना आना चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मुझे 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा आराम करना है, या 2 घंटे पढ़ना है, थोड़ा सा आराम करना है। ज़्यादा आराम आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं ना 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक पढ़ लेते हैं, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते दोस्तों? क्योंकि वो फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं। वो फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं, वो जो काम की बात है ना वो नहीं पढ़ते। जीके लगा लो दोस्तों, अब जी कितनी बड़ी है दोस्तों जीके। अब लेकिन हमें पढ़ना वो जीके है जो एग्जाम में आता है, वो फालतू के जीके में पढ़ने नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूब वाले जो ऐप बना रहे हैं और अपने ऐप बेच रहे हैं दोस्तों। कोई 200 रुपये में, कोई 300 रुपये में, कोई 500 600, यहाँ तक कि 1000 रुपये तक बेच रहे हैं। कह देते हैं 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने के कोर्स में आप नौकरी पालोगे। क्या ये संभव है दोस्तों? संभव तो तब होगा ना जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे। आप सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप पास हो पाओगे, अन्यथा पास नहीं हो पाओगे। अब दोस्तों देखा जाए ना, देखो मैथ भी वही है, जीके भी वही है, रीजनिंग भी वही है, साइंस भी वही है, इंग्लिश भी वही है, हिंदी भी वही है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करेंगे कि वो आपको मैथ पढ़ा देंगे, जीके पढ़ा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे और कह देंगे आपका कोर्स पूरा हो गया। लेकिन जब आपको काम जो आएगी वो आपकी सेल्फ स्टडी काम आएगी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, तो वो काम नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता दोस्तों वो ऐप गलत हैं, वो जिस तरह पढ़ा रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन दोस्तों खुद आपको जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, उसके बाद आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते हो ना, आप उसको देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मुझे याद है। और दोस्तों स्टेप टू स्टेप जीके का तो दोस्तों ये समझ लो कि कहीं कोई तोड़ है नहीं, कहीं अनगिनत है दोस्तों। इसका तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है। लेकिन मैथ का तोड़ है ना, रीजनिंग का तोड़ है ना, हिंदी का तोड़ है ना, इंग्लिश का तोड़ है ना, तो वो आप सेल्फ स्टडी करके आप कर सकते हो। अब दूसरी बात बता दूं दोस्तों, सोने वाली बात। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर तक पढ़ते रहते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसा नहीं करना है। नींद आपको लंबी लेनी है, बिल्कुल लंबी, बिल्कुल लंबी नींद लेनी है, और उसके बाद आपका दिमाग फिर चलेगा। और दोस्तों नशा, नशा ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जो क्योंकि आजकल बच्चों में है ना ये खूबियाँ बन चुके हैं कि हुक्का नशा, ऐसा नशा करते हैं और उसके ज़रिए आप पढ़ भी नहीं पाते। तो दोस्तों आपको नशा नहीं करना है, उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना जो आपको बिगाड़ते हैं दोस्तों।
अब बता देता हूं। और जो एग्जाम पिछली बार हुए हैं, कोई भी एग्जाम लगा लो दोस्तों, ग्रुप डी के लगा लो, पुलिस के लगा लो, एसआई के लगा लो, क्लर्क के लगा लो, कोई भी एग्जाम लगा लो, सारे के सारे एग्जाम आपको दोबारा रिपीट करने हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, आप अपना जब 1 दिन या 2 दिन का गैप देकर दोस्तों, तो उसके बाद आप कोई भी एग्जाम आप क्रैक करने की कोशिश करें, यानी प्रैक्टिस सेट करें, उसमें देखें आप कितने कितने क्वेश्चन करे हैं, टाइम कितना आपने लगाया है। और दोस्तों टाइम की बता देता हूं मैं पहले तो, जब आप अगर आपको जीके आती है दोस्तों, ये आपके टाइम बचाएगी। जब आप अगर आपको जीके आती है वो आपको टाइम बचाएगी, क्योंकि आपको आती है ना, सीधा आपको क्या करना है, टिक मार के तो करना है, आपको टिक मार के तो करना है। और दोस्तों मैं बता देता हूं, जब आप जीके पढ़ो ना, तो वो क्वेश्चन पढ़ो जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब वो क्वेश्चन ना पढ़ो जो एग्जाम में नहीं आते। अब कोई भी टॉपिक उठा लो, बाबर का उठा लो, या कोई भी उठा लो दोस्तों, उसके है ना, उसके देखा जाए पूरी की पूरी बुक आपको मिलेगी, पूरी की पूरी बुक आपको मिलेगी, लेकिन जो पढ़ने लायक है दोस्तों 10 से 20 बातें होती है, ज़्यादा नहीं होती। 10 से 20 बातें होते हैं, आप उसे पूरा पढ़ लेते हो, फिर कहते हैं मैं तो 2 घंटे तक ये पढ़ा, इसमें से सिर्फ यही आया, या फिर ये नहीं आया। तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, वही पढ़नी होती है दोस्तों जीके में। कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐप वाले हैं, अपनी ऐप बेचते हैं, बच्चों को कहते हैं 199 रुपये में ये कोर्स लीजिए, 3 महीने तक है, 500 रुपये में लीजिए, 600 रुपये में लीजिए। दोस्तों वो तो वो तैयारी करवाएंगे जो किताब में है, अपने पास से थोड़े ना करवाएंगे। तो दोस्तों आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि आप खुद पढ़ सकते हो, आपकी सेल्फ स्टडी काम आएगी, आपकी किसी कहीं से कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, जिसमें कंप्लीट हरियाणा जीके मिलेगी, कंप्लीट साइंस मिलेगी, कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी, कंप्लीट मैथ का भी मिलेगा, कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी। वहां से आप वो वीडियो देखो ना जो आपके काम आए। आप थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ने जा रहे हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने दिमाग के तौर पर आपको सही रहना पड़ेगा, मानसिक तौर पर आपको सही रहना पड़ेगा। जब तक आप मानसिक तौर पर सही नहीं रहोगे, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कितना भी जोर लगा लीजिए। देखो दोस्तों, अमीरी गरीबी तो लगी हुई है, किसी के घर में थोड़ी सी अच्छी आमदनी है, किसी के घर में थोड़ी सी कम है। और दोस्तों जो गरीब घर का बच्चा है ना, उसको ये चिंता रहती है कि मैं काम करूंगा तो खाऊंगा कैसे। तो दोस्तों आपको काम भी करना है और आपको पढ़ना भी है। अब जो बच्चे 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ते हैं, वो नौकरी नहीं ले पाते। अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो मैं गारंटी दे दूं 80% तक आप आराम से हासिल कर लोगे। जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे के सारे पढ़ लो, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर लो। और दोस्तों बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जिसमें ना सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ना, तो गूगल पर सर्च मारकर वहां से प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो, आपको आराम से मिल जाएंगे। अब दोस्तों तैयारी तो करनी है आपको, लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होते हैं कि अब मैं 12 घंटे पढ़ा, अब मैंने ये पढ़ा, तो मेरा सिलेक्शन तक मैं या 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया, तो उसका कारण क्या है। तो दोस्तों आपने तैयारी अच्छी की है, ये बात अच्छी है, लेकिन वो आपकी भाग्य या किस्मत पर आधारित है कि आपको 1 नंबर। दोस्तों जो बच्चा 1 या 2 या 3 नंबर से रहता है ना, बहुत ज़्यादा धक्का उसे लगता है, उसके जीवन पर क्या बीतती है दोस्तों वो वही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। अगर आप 10 20 25 30 नंबर से रह जाते हो, तो सीधी सी बात है भाई, आप पढ़े नहीं, आपने समय बर्बाद किया, आप पढ़े नहीं। आपको पढ़ना है ना, तो एक भक्ति की तरह, जिस तरह एक ऋषि मुनि भक्ति करते थे ना दोस्तों एकांत में बैठकर, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। सीईटी एग्जाम दोस्तों, अब हरियाणा जीके लगा लो, अब हरियाणा जीके के कोर्स ले रहे हैं आप, छोटी सी बात, आप कोई भी ऐप से कोई भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे या कोई भी किसी भी यूट्यूबर से पढ़ोगे, तो भाई हरियाणा जीके बदलेगी थोड़ी ना। हरियाणा जीके के वही दोस्तों मान के चले, हरियाणा जीके कम से कम 5,000 क्वेश्चन है, हरियाणा जीके के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और वही क्वेश्चन आप ऐप वाले करीब 500 रुपये में 600 रुपये में देंगे, फैंस पर 600 रुपये में लीजिए और कंप्लीट हरियाणा जीके पढ़िए। तो भाई कंप्लीट हरियाणा जीके आप बुक से पढ़ लो। अगर आपको बुक देखनी है ना, तो लूसेंट लूसेंट है दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक नहीं है कोई भी मेरे हिसाब से। हरियाणा जीके के लिए बिल्कुल बेस्ट बुक है, आप वो बुक पढ़िए, उसके बाद आप यूट्यूब की जो वीडियो है ना वो देखिए कंप्लीट हरियाणा जीके की, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है, मैंने क्या पढ़ा है। और दोस्तों वीडियो अगर एक बार में आपको समझ नहीं आती, तो दूसरी बार पढ़ लीजिए उसको 2 मल्टीप्लाई करके। तो दोस्तों आप
अपने हिसाब से आप कर सकते हो या करना चाहो तो। अब मैथ की लगा लो दोस्तों। अब मैथ है ना, बहुत सारे मैथ ऐसे हैं दोस्तों जो बिल्कुल इजी तरीके से आपको पढ़ाते हैं। और दोस्तों जो ऐप के जरिए या यूट्यूब के जरिए जो मैथ पढ़ाते हैं दोस्तों, अगर आपको वो समझ में आता है ना तो वो अच्छी बात है। लेकिन वो दोस्तों बीच बीच से क्वेश्चन उठाएगा, टॉपिक वाइज थोड़ा ना पढ़ाएगा आपको। बीच बीच से क्वेश्चन उठाएगा, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। टाइम अभी आपके पास है, जून के लास्ट सप्ताह में आपका एग्जाम है, अभी टाइम है। अभी तो मई आई है दोस्तों, मई जून जुलाई, बस मई जून 2 महीने आपके पास बाकी हैं। 2 महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ दिमाग से करना है जो कुछ करना है। और रीजनिंग के टॉपिक मान के चलिए 25-26 टॉपिक आपको मिलेंगे, 25 से 30 तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हर रोज इसका एक टॉपिक आप कर लो, ये नंबर आपके मान के चलिए फ्री के ही समझो, क्योंकि अगर आपको दिमाग में घुस गई रीजनिंग तो फ्री के ही नंबर होंगे दोस्तों। अब हरियाणा जी के है दोस्तों, हरियाणा जी के एग्जाम में पिछली बार पुलिस एग्जाम में नहीं दी थी दोस्तों, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में दिया था। लेकिन हरियाणा जी के अब आएगी या नहीं इस बात की भी गारंटी नहीं है, एसएससी की देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं दोस्तों, ज़्यादा धाराएं नहीं हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों 500 से ऊपर धाराएं हैं, और लेकिन आपको करनी वो हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम में आ सकती हैं। जीके मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, लेकिन वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो पहले आ चुके हैं। अब हिंदी लगा लो दोस्तों, हिंदी भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। लेकिन दोस्तों हिंदी भी इतनी आसान नहीं है दोस्तों, आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। आप कोई भी यूट्यूब देख लेना, आप कहीं से भी ऐप से भी पढ़ लेना, कोई पीडीएफ देख लेना, ऐसे समझ में थोड़ी ना आएगी। जब तक आप खुद दिमाग पर जोर नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। जो आपकी समझने वाली बात है दोस्तों वो ये है, मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपना टाइम टेबल बनाएं दोस्तों। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और दोस्तों एक टॉपिक पर बिल्कुल मत अड़े रहना, कहीं जीके ही पढ़ते रहो, कहीं मैथ ही करते रहो। हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे दें। आपके कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों, 4 5 6 7 8, तो आप 2-2 घंटे आप दोगे ना, और उसको बीच में गैप देना दोस्तों, कम से कम 15 से 20 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ज़्यादा गैप आपको देना नहीं है। आप क्योंकि आप थक जाते हो मानसिक तौर पर, उसको आपको गैप देना पड़ेगा। और नशा आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप शराब पीते हैं, हुक्का पीते हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीते हैं, तो उससे आपको दूर रहना पड़ेगा, तब जाके आपको नैया पार हो सकते हैं, अन्यथा आपकी नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको 80% अंक लेने हैं ना, इतना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको खुद को बदलना पड़ेगा। सारे इंसान एक जैसे हैं, जो बच्चे 80% अंक लेते हैं, 90% लेते हैं, वो भी आप जैसे इंसान हैं। दिमाग उनमें भी वही है जो आप में है, लेकिन यूज करने का फर्क है दोस्तों, आप किस तरह यूज करते हो और वो लोग किस तरह यूज करते हैं। वो तो कहते हैं दोस्तों, जैसी संगत है वैसी मंगत है। आप अच्छी संगत रखोगे, अच्छे दोस्त बनाओगे, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अन्यथा आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप सीईटी की तैयारी को कैसे करनी है। सीईटी की तैयारी बिल्कुल जम के करनी है दोस्तों, लेकिन अच्छे तरीके से करनी है। पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर उठा लो पिछले, उनके प्रैक्टिस सेट शुरू कर दो दोस्तों। और आप देखना, आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन है दोस्तों, पहले प्रैक्टिस सेट में मान लीजिए आपको 90 मिनट में अटैम्प्ट किया है, अगले प्रैक्टिस सेट आपको शायद 85 मिनट में अटैम्प्ट कर दोगे। लेकिन धीरे धीरे आप 70 पर आ जाओगे, 60 70 पर आ जाओगे। और आपके देखना दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आपके काम आएंगे, सेल्फ स्टडी प्लस प्रैक्टिस सेट। और जो लोग 500 रुपये में, 600 रुपये में जो कोर्स दे रहे हैं दोस्तों, तो वो वही पढ़ाएंगे दोस्तों जो पढ़ाया जाता है, जो जिस तरह से बुक में उससे देखे पढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी ना उनके दिमाग में, वो भी आपकी तरह कभी स्टूडेंट थे और हैं। दोस्तों आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों सीईटी का एग्ज़ाम जून के लास्ट में होगा दोस्तों, मैं एक बार फिर बता देता हूं। और भोपाल सिंह खदरी दोस्तों ये ऐसा चेयरमैन है दोस्तों, इस चेयरमैन के आने से बहुत सारी भर्तियां ठीक तरीके से हुई नहीं है दोस्तों। एक भी भर्ती लगा लो, कोई भी लगा लो, कलरक की लगा लो, चल कलरक की तो करो, खैर भूषण के टाइम की थी। अब पुलिस की लगा लो दोस्तों, एसआई की लगा लो, बहुत सारी भर्तियों में। और दोस्तों सीईटी एग्जाम में की एक खास बात बता दूं मैं आपको कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो दोस्तों सीईटी एग्जाम कौन सी शिफ्ट का में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, भोपाल सिंह खत्री ने पहले बताया था कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और दोस्तों लेकिन अभी गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं,
लेकिन बताया था इन्होंने कि हो सकता है। और हरियाणा जीके को लेकर बात करी थी कि हरियाणा जीके आएगी या नहीं। उन्होंने कहा था कि जिस कंपनी को हमने ये टेंडर दिया दोस्तों, ये ठेका दिया है, तो वो देगी या नहीं वो उनके ऊपर बात है। लेकिन आपका काम पढ़ना है, आप हरियाणा जीके भी पढ़ें, इंडिया जीके भी, और साइंस पर ज़्यादा जोर दें दोस्तों। साइंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, साइंस पर ज़्यादा जोर दें। कम से कम आपके वो नंबर पक्के करो दोस्तों जो आपको आता है। जैसे मैथ है दोस्तों, रीजनिंग है, जहाँ से आपके नंबर काटे ही नहीं सकते। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, हरियाणा जीके है, हिस्ट्री तो चाहे कहीं से भी पूछ लो दोस्तों, हिस्ट्री है। वैसे जीके तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन पढ़ना वो है जो आपके एग्जाम में आता है। एक नशा करना छोड़ दो, एक एक अपना टाइम टेबल बना लो दोस्तों, और ज़्यादा नींद लें, अच्छी नींद लें दोस्तों, कम नींद बिल्कुल भी ना लें। मैं तो बस यही बताना चाहता है दोस्तों कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने स्टडी वाले ग्रुप में अपने दोस्तों के पास। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।